खबर सामने आ रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। लगातार छात्रों की तरफ से मांग की जा रही थी। कल सरकार से बातचीत हुई थी और इस मामले पर समझौता नहीं हो पाया था और इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। छात्रों का लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा था। छात्र डटे हुए थे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लगातार हो रही थी और देखिए सरकार को अब बैकफुट पर आना पड़ा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां छात्र एक लंबा संघर्ष कर रहे थे। लगातार उनकी तरफ से मांग की जा रही थी। सोनम वांगचुक सामने आए, इस्तीफे की मांग हुई। उन 20 दिन से ज्यादा वो भूख हड़ताल पर रहे और देखिए प्रधानमंत्री मोदी को धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दिया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। ये बड़ी खबर, इस्तीफा भेजा है प्रधानमंत्री को धर्मेंद्र प्रधान ने। और दानिश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दानिश, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अभी तो देखिए वाकई आपने एक जो छात्र धर्मेंद्र प्रधान अपना ये कह और स्वाति हमारे साथ जुड़ चुकी है। स्वाति, देखिए ये बड़ी जानकारी है, धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लगातार मांग हो रही थी। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी का प्रदर्शन लगातार जारी है और यही मांग विपक्षी दल की और बीजेपी की ओर से लगातार जा रही थी कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, उसके बाद भी कोई बातचीत होगी। और आज तक का वक्त सरकार द्वारा मांगा गया था और लगातार ये कयास लगाया जा रहा था और खबरें भी आ रही थी कि शिक्षा मंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन खुद बिल्कुल स्वाति, हम आपके पास लौटेंगे। नेशनल हेड वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, छात्र की तरफ से लगातार यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा था। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग हो रही थी और आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान ने अपना पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए, अभी धर्मेंद्र प्रधान ने बाकायदा एक लंबा चौड़ा पत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने देश के युवाओं और छात्रों को संबोधित किया है कि उन्होंने प्रजातंत्र की जो शक्ति है उसका अटूट विश्वास बनाए रखने के लिए पिछले 10 दिनों से जो घटना उसको व्यक्ति प्रतिष्ठा का वो विषय नहीं है, इसलिए मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूं और भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है और ऐसी युवा शक्ति को भ्रम और कुचक्र में फंसने से बचाने के लिए मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूं। और भारत के प्रधानमंत्री को उन्होंने अपना कहना है कि प्रधानमंत्री में उन्होंने जो काम किया है, मंत्रिपरिषद के जो सहयोगियों के साथ काम किया है, वो उन सब के प्रति आभारी हैं और वो कह रहे हैं कि मैं जिंदगी भर राष्ट्र सेवा के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ समर्पित रहूंगा। जिसकी डिमांड पूरे देश में हो रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान देश के शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दें, जो सीजेपी कांग्रेस जनता पार्टी है जिसके 3 प्रमुख मांगे थी, जिसमें एक ये था कि छात्रों पर जो मुकदमे दर्ज किए वापस लिए जाएं और दूसरा ये था कि जो छात्रों की मृत्यु हुई है उनको 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए और तीसरा कि भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। वो तीनों मांगों में से सबसे बड़ी मांग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की थी, वो इस्तीफा हो गया है और उन्होंने बाकायदा चिट्ठी भी इसको जारी कर दी है कि उन्होंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को भेज दिया है। तो ये छात्र आंदोलन की देश में एक बहुत बड़ी जीत है, एक नैतिक जीत है और कहा जाए कि नीट जैसी परीक्षा जिसमें भ्रष्टाचार हुआ, धांधली हुई, उसमें लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद हुआ, उसकी दोबारा परीक्षा होने के बाद भी छात्र संतुष्ट नहीं थे, तो आखिर नीचे के स्तर के लोगों पर कब तक कार्रवाई की जाएगी। 47 लोगों को एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी से कल निकाला गया था, लेकिन देश के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर सारी बात रुकी हुई थी। आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है तो ये आंदोलन अपने अंतिम परिणति को प्राप्त हो गया है। आंदोलन सफल रहा है और इस देश के युवाओं की जीत हुई है। भारत के प्रधानमंत्री ने कल एक मैसेज जारी किया था और कहा था कि हम नरेंद्र मोदी ने कि हम इस देश में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों से सख्ती से निपटेंगे, कानून लाएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, लेकिन उन्होंने इस्तीफे पर बात नहीं कही थी। आज ये इस्तीफा 24 घंटे के भीतर जो टाइम दिया गया था छात्रों की ओर से, उसको पूरा होने से पहले इस्तीफा आ गया है। तो इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री ने छात्रों की बात सुनी है और उन्होंने
एक मंत्री का इस्तीफा लेकर इस देश में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम बवाल को समाप्त कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी जीत है। जो देश भर के युवा जंतर मंतर पर पहुंच रहे थे, बच्चियों ने लाठियां खाई, जो लोग भूखों थे, जिन पर आए दिन रात में दिन में पुलिस हमले कर रही थी, मार रही थी, यहाँ तक कि आंसू गैस और पायलट गन चलाने की बात आई, वो सब चीजों को झेल कर आज भारत की युवा शक्ति ने अपनी मांगों को मनवा लिया है। जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। तो